एक्चुअली अपना एक 2-3 साल से डिस्कशन चल रहा था अ, वृद्धि के बारे में। आपने कोविड में भी एक टेस्टिमोनियल अपने को भेजा था, डिस्कशन किया था। तो हमने थोड़ा सा एफर्ट्स लिए है कि एम्प्लॉयज को एनकरेज करे कि ये स्कीम कैसा फ्रूटफुल होगा। और आपने जो लास्ट ईयर हमको एक सेशन लिया था पूना में, तो कॉन्फिडेंस आया, फिर हमने वो स्टार्ट किया है। आपने जो सेशन में बताया उसमें हमको ऐसे लगा कि एम्प्लॉय को एक छोटा जो इमरजेंसी में पैसे लगते हैं, जैसे मेडिकल इमरजेंसी है या कुछ चीजें खरीदने उनको डेली यूटेंसिल्स के लिए, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम, ऐसे हमको लगा। और उनको कैसा रहता है ना, कुछ पेपर वर्क वगैरह नहीं करना पड़ता है इसके लिए। एम्प्लॉय का स्टार्टिंग में जो था ना, वो उनको लग रहा था कि पैसे हम भरेंगे लेकिन कैसे मिलेंगे, कैसे हम रिक्वेस्ट कैसे डालेंगे, वो सब था उनको थोड़ा सा। रेडी नहीं थे वो एम्प्लॉय। फिर बाद में जो हमने उनको समझाया कि एक आपका जो ऐप है एक वृद्धि का, तो वो उन्होंने यूज किया तो उनको बहुत फ्रेंडली लगा। लास्ट ईयर जो रेजिस्टेंस था ना उनका, तो इस साल अभी वो हैप्पी है। जो लोगों को ज्यादा क्वेश्चंस थे लास्ट ईयर जब ये वृद्धि स्कीम स्टार्ट किया था उन्होंने, तो अभी हमने जो बात किया वो लोगों से, तो वो बहुत खुश है कि कुछ हमको कुछ भी यानी पेपर वर्क नहीं करना पड़ता है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो एक आपका जो एक इनिशिएट करते हैं आप हर महीने में एप्लीकेशन, तो उसमें एक एप्लीकेशन में उन्होंने अगर टिक किया तो वो रजिस्टर हो जाता है और उनको वो महीने में पैसे मिल जाते हैं। इसके लिए वो सेटिस्फाइड है। या डेफिनेटली ये उनका तो प्रोडक्टिव टाइम बड़ा ही है। एक्चुअली कैसे होता है कि अगर किसी को पैसे की जरूरत रहती है ना, तो लोगों को एक तो फैमिली मेंबर्स में मांगना पड़ता है, वो उनको एक अच्छा नहीं लगता है, फिर किसके पास मांगे डेली। यानी बहुत बड़ा अमाउंट नहीं रहता है वो इसके लिए। और कुछ लोन लेना है तो बैंक में जाना पड़ता है उनको, छुट्टी लेके जाना पड़ता है। तो अभी इसमें ऐसे हुआ है कि उनको जब भी जरूरत है तो वो ऑफिस में बैठ के ही एक क्लिक पे उसको उनका काम हो जाता है। तो उनको कुछ हैसल्स नहीं है ये करने के लिए। यस डेफिनेटली प्रोडक्टिव टाइम से हुआ है। इसके लिए कैसे है ना कि जैसे अपन अगर किसी को एडवांस मांगते हैं तो पेपर वर्क बहुत करना पड़ता है कि उसका अमाउंट क्या है, एप्लीकेशन लो, वो प्रोसेस करो, अप्रूवल करो, उसको समझाना पड़ता है कि कितने इंस्टॉलमेंट देने पड़ेंगे, ये सब टाइम बहुत जाता है एचआर का। लेकिन ये चीज में ऐसा नहीं है, एचआर का ज्यादा कुछ करना पड़ता नहीं है। 1-2 सेकंड में सब हो जाता है। एक आपका जो हर महीने में एक असाइनमेंट का एक शीट आता है, शीट जो रहता है आपका, उसमें डिटेल्स आ जाते हैं आपके, वही हम सिर्फ डिडक्शन में और जिनको मिलता है बेनिफिट उनको अमाउंट डाल देते हैं, बस बाकी कुछ नहीं करना पड़ता है टीम को हमारी। एज ए एचआर मैनेजर में जो अदर कंपनीज के एचआर है, तो मैं उनको सजेस्ट करना चाहूंगी कि वृद्धि इज बेटर देन लोन टेकिंग। क्योंकि लोन में कैसा रहता है, बहुत हैसल्स रहते हैं, लोगों को भी मांगना पड़ता है। लेकिन वृद्धि में ऐसा नहीं है। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा सभी एचआर मैनेजर्स को कि ये वृद्धि स्कीम उन्होंने अपने कंपनीज में लाना जरूरी है। हाँ, उनको तो मोटिवेशन बड़ा है लोगों का। हमने जो अभी लास्ट ईयर से देखा है ना, तो लोगों को ये हुआ है। और हमने क्या किया है इसके लिए, लोगों का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हमारे पास जो इंडक्शन पॉलिसी है उसमें हमने उसको इन्वॉल्व किया है, यानी पॉलिसी भी ऐड किया है अपना वेलनेस का, वृद्धि का। और जो नए एम्प्लॉयज रहते हैं उनको ये सब बेनिफिट हम बताते हैं, उनको भी ऐड कर रहे हैं। और जो अभी यूज कर रहे हैं तो उनको भी हम मोटिवेट कर रहे हैं, तो इसीलिए उनका वो टाइम वेस्ट वगैरह नहीं होता है। और उनको लगता है कि कंपनी कुछ कर रही है अपने लिए, तो फीलिंग बेटर। मैं सुकेशा वाणी फ्रॉम सची इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड एज ए एचआर मैनेजर, वर्किंग सिंस 18 years in this company.
मैं सभी एचआर मैनेजर्स को ये मैसेज देना चाहूंगी कि उन्होंने भी ये वृद्धि स्कीम कंपनीज में स्टार्ट करना जरूरी है. इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल एम्प्लॉयज.